सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की अत्यंत अद्भुत और अकल्पनीय, अलौकिक, प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि एक प्रकांड विद्वान 200 वर्षों तक क्यों रहा ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि में। ये जो संदर्भ है अपने आप में बड़ा अनुकरणीय एवं शिक्षाप्रद है। आशा है कि आप इस संवाद यात्रा में पूरी सहभागिता प्रदान करेंगे। सम्मानित साथियों, राजस्थान के जयपुर के आगे शाहपुरा त्रिवेणी नाम से एक रामानंद संप्रदाय का बहुत ही विशिष्ट वो है केंद्र, पीठ है। वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध थे नारायण दास जी। उन्होंने जो हम आज बताने जा रहे हैं इस प्रसंग का उल्लेख एक पुस्तक है हमारे पूर्वाचार्य में किया है। उस पुस्तक के अनुसार या उनके अनुसार उनके दादा गुरु जिनका नाम था गंगादास जी, उस क्षेत्र के बहुत ही सिद्ध संत के रूप में माने जाते थे। प्रायः उस क्षेत्र के निवासी अपनी हर संकट परेशानियों को लेकर वहाँ आते और मनोवांछित उनका सुंदर परिणाम लेके जाते। इस श्रृंखला से उनका वहाँ के जनमानस से सीधा संपर्क हो गया था। लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते थे और उनकी इस तरह की छवि पूरे समूचे क्षेत्र में फैल गई थी और लोग आकर के उनसे अपने समस्याओं का निस्तारण के लिए समाधान खोजते थे और वो उनको पूरी जिसे कहें निष्ठा और आत्मीयता के साथ उसका समाधान खोजने में सहायता करते थे। हुआ ये था कि मिथिला से एक और विद्वान जो व्याकरण वेदांत के बहुत ही प्रोधा पंडित थे, वो उस क्षेत्र में आया करते थे। तो जब वो यहाँ आते थे तो गंगादास जी उनका पूरा यथोचित सम्मान करते थे। उनके सम्मान में पूरा जैसा हो सकता था भेंट और उनको आदर दिया करते थे। लेकिन कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि जहाँ जैसे प्रथम बड़ाई पावा ताय कर प्रथम नसावा, तो जहाँ से आदर मिलता है उसके प्रति दूसरी कहावत है ना, खाएं और गुर्राएं। इस तरह का उनका एक आचरण था। तो वहाँ से पूरी सुविधा भी लेते थे और पूरी आलोचना करते थे। उन सीधे साधे जो संत थे उनकी, आश्रम की कुछ लोग ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वो संत जो थे गंगादास जी कहते थे कोई बात नहीं, कहने दो, जो ये कह रहे हैं हमें अपना सुधार के, अपने मूल्यांकन के लिए मुझे मार्ग प्रशस्त होता है। जो ये कहते हैं ये तो मेरी गलतियां सुधार लेंगे। वो कहते, एक बार कोई बड़ा समारोह हो रहा था, उसमें बैठे हुए थे, तो इनको मंच के नीचे इनको अच्छा स्थान दिया गया, लेकिन इनको ये लगा कि हमें मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया। और वहीं से बैठ के वो अपना जैसे कहते हैं ना, इनके बारे में कुछ ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि देखिए ये अनपढ़ साधु टाइप का है, इसको लोग आप बड़ी मान्यता देते हैं, जबकि मैं प्रकांड व्याकरणाचार्य और वेदांत का ज्ञाता हूँ और मेरा आप लोग कोई तवज्जो नहीं। इस तरह की वो बातें करने लगे। और कुछ जो है उन्होंने जैसे लोकल भाषा में कुछ ऐसी फप्तियां कसी जो उनके शिष्यों को सहन नहीं हुई। उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी हमारे गुरु के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। तो वो और उग्र होकर के और जो है जैसे कहते हैं ना कि गाली गलौज पर उतर आए। तो उनके शिष्यों ने भी विरोध करके कहा कि महाराज ये कथा हो रही है, आप ऐसा कहते हैं तो आपको यहाँ से लेकर मैं बाहर चलता हूँ। इतने में जो वो संत थे गंगादास जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं परेशान मत करो। उन्होंने समझाया अपने शिष्यों को बुला के, अरे भाई ऐसा है, अरे कुछ लोग बावरे स्वभाव के भी होते हैं। इसने सुन लिया, चिल्ला के कहता है कि आप मुझे तू पागल बोलता है, या तुम्हें ताकत है मुझे पागल बना देगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहना था कि ये गुस्से से तमतमाए उस सभा से बाहर निकले। लोगों ने देखा कुछ ही घंटों में उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपने बाल नोचने लगे, अरे पूरे निर्वस्त हो गए। लोगों को लगा कि बिल्कुल पागल हो गए। जब उनकी ये दशा देखी तो उनको चिकित्सालय में ले गए, लेकिन कोई उनका जो है
इलाज या कुछ उपचार इस तरह का नहीं हुआ स्थायी रूप से, और वो उसी दशा में वहां से चल दिए, पागल विक्षिप्त रूप से, और इतने दयनीय दशा में हो गए कि लोग उनको पहचान नहीं पाते थे। आगे जाकर के जो गंता जो है पीठ है, वहां गए और वहां जाकर के पत्थर पर सर पटका और प्राण छोड़ दिए। इसके बाद वो भयानक ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि में चले गए और साधु संतों को, अच्छे लोगों को परेशान करने लगे। इसी क्रम में चित्रकूट के एक परम संत थे, उनको आके ये आवेश करके परेशान करने लगे। उनको इतना परेशान कर दिया कि वो एक बार यमुना में अपना आत्म जो अपने को समाप्त करने की तैयारी के लिए कि मैं इसमें जो जल समाधि ले लूंगा, और यमुना में आए तो वहां पहुंच गया ये ब्रह्म राक्षस प्रेत, और कहा कि नहीं पंडित जी, हम तुम्हें, साधु जी मरने नहीं देंगे। पकड़ लिया हाँ। कहा फिर क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि आप मेरा उद्धार कराइए। इस योनि में मुझे करीब 300 वर्ष हो गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, और जिस संत से मैंने कहा उनकी 3 पीढ़ियां वहां हो गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा दें। और उसने नाम भी बताया कि वृंदावन में एक परम संत हैं भक्तमाली जी, उनसे आप अनुरोध करें और वो कथा करें, और जो जिन संत का हमने अपमान किया था उनकी समाधि से जल लेकर मुझे अर्पण करें। इससे मेरी आत्म जो है शुद्धि हो जाएगी और मेरा जो है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, तो वो चूंकि अब उनके, और मैं आपको पीछा छोड़ दूंगा, तो इस शर्त पर वो आए और वो उनको लेकर के भक्तमाली जी को, और उन्होंने कथा का आयोजन कराया। तो जैसे ही कथा का आयोजन हुआ और समाधि से लाकर जल उन पर छिड़का गया, जहां वो चाह रहे थे एक स्थान पर कि ये यहाँ हम बैठेंगे, एक चौकी डाल दी गई थी। इसके बाद लोगों ने देखा कि एक शाम का वक्त था, एक आकृति उभरी, और उसने सबको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि महाराज, हमने आज जिस संत का अपमान किया था उससे क्षमा मांग ली और श्रीमद् भागवत सुन लिया, अब मेरा उद्धार हो गया है। तो सम्मानित साथियों, इस जो आज का प्रसंग है हमें ये शिक्षा देता है कि संतों का हमें आदर करना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा है कि रामचंद्र कर सहज स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काऊ, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और फिर संत के मुंह से जो निकल जाए, ये भी कहा गया है कि मोर वचन चय पर जय फीका, संत वचन पत्थर कीली का। जैसे उनके मुंह से निकल गया था कि तुम ये बावरा है, पागल है, वो पागल ही हो गया। तो इसलिए हमें अपने आचरण में हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए, ताकि संतों के मुखारबिंद से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, और भगवान भी उस भक्त पर प्रसन्न रहते हैं जो संतों का सम्मान करता है। तो आज सम्मानित साथियों, इस संवाद यात्रा को ही समाप्त करते, फिर अगली संवाद यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सादर अभिवादन।